नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने की जिद पर अड़े रूस के इस अभियान के चलते यूक्रेन कैपिटल में रह रहे विभिन्न देशों के लोगों में दहशत बनी हुई है, जबकि 10 से 15 लाख नागरिकों ने यूक्रेन से सुरक्षित रूप से पलायन भी कर लिया है। वहीं अभी भी देश के विभिन्न शहरों में कई देशों के व्यापारी, छात्र छात्राएं एवं अन्य लोग खुद को सुरक्षित निकल जाने के लिए जद्दोजहद करने की जुगात में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर खासा इंतजाम किया है। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा योजना के तहत छात्र छात्राओं को सुरक्षित वापस भारत लाने की मुहिम छेड़ रखी है, जो लगभग 80% तक सफल भी हुई। इसी के तहत बरेली जिले के थाना भमौरा के टाउन एरिया देवचरा निवासी एक छात्रा शिवांगिनी सिंह पुत्री जयप्रकाश भी यूक्रेन के खार्किव में MBBS के स्टूडेंट है, जिसकी आज सकुशल बरेली एयरपोर्ट पर वापसी हुई है। हम खड़े हैं बरेली के समय एयरपोर्ट पर। हम आपको बता दें कि जिस तरह यूरोपीय देश और रूस में पिछले 10 दिनों से जो महायुद्ध चल रहा है, उसको लेकर भारत सरकार ने गंगा योजना के तहत जितने भी छात्र छात्राएं हैं भारत की, उन सबको लाने का एक निर्णय लिया है और हर संभव प्रयास है कि यूक्रेन में फंसे जितने भी छात्र हैं उन सबको अपने वतन सकुशल वापसी लाया जाए। इसी में आज बरेली ज़िले के थाना भमौरा साइड के जो टाउन एरिया है देवचरा, वहाँ की एक छात्रा है शिवांग, उसको आज एक विमान द्वारा भारत लाया गया है, जो कई जगह विमान चेंज करने के बाद आज बरेली एयरपोर्ट पर पहुंची है। हम आपकी उनसे बात करवाते हैं कि उनकी यात्रा कैसी रही और भारत सरकार ने उनको कैसी कैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। यूक्रेन के खार्किव जो शहर पूरी तरह तबाह कर दिया गया है रूस द्वारा, वहां से हमारे बरेली ज़िले की एक छात्रा शिवांगिनी सिंह जो आज वापस लौटे हैं बरेली एयरपोर्ट पर। आइए हम उनकी बात करवाते हैं। क्या शुभ नाम बेटा आपका? शिवांगिनी सिंह जी। कैसा सफ़र रहा आपका? भारत सरकार ने आपको किस तरह की सुविधाएं दी? भारत सरकार ने वहाँ से निकलने में तो कोई भी सुविधा नहीं दी, बट हाँ, हमको जब बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद हमें काफ़ी फ़ायदे हुए। जैसे कि हमको जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ मैं जानना चाहूँगा कि आप यूक्रेन के खार्किव में रहती थी, वहीं स्टडी करती थी। पहले आपका स्टेप क्या था? पहला स्टेप तो हमारा यही था कि हम सरकार के ऊपर डिपेंड थे कि हमको वो कैसे एविक्ट करेंगे, पर उन्होंने कुछ किया नहीं। तो जब हमारे जस्ट हॉस्टल के पास में ब्लास्ट हुआ और वहाँ पे एक बच्चे की डेथ हुई, तो हमने खुद ही निकलने का सोचा। तो हमें टैक्सी करके जैसे तैसे हम वहाँ तक पहुँचे स्टेशन तक, पर स्टेशन पे कोई भी ट्रेन जो है वो इंडियंस या किसी भी फॉरेनर बच्चे को चढ़ने नहीं दे रही थी, क्योंकि उनका मेन मोटो ये था कि वो पहले यूक्रेनियंस को निकालेंगे। फिर वहाँ पे जो लास्ट ट्रेन थी जो हमको मिली, हम वहाँ तक पहुँचे चौप बॉर्डर तक। लगभग पूरा 2 दिन का सफ़र रहा हमारा, जिसमें हमें सीट नहीं मिली थी। हम लोग जो नीचे का पोर्शन होता है उसी पे बैठे हुए थे। ना ही खाने के लिए कुछ मिला था, ना ही पीने के लिए मिला था। वहाँ से हम फिर चौप बॉर्डर पहुँचे। चौप बॉर्डर पहुँचने के बाद में हमको इमिग्रेशन के लिए ले जाया गया। वहाँ पे भी यूक्रेनियंस को पहला प्रायोरिटी दी गई थी, हमको बाद में रखा गया था। फिर हम जब वहाँ से निकले, वहाँ से फिर निकल के हमने बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में फिर हमको इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी वो किया था। हमको इंडियन एम्बेसी लेने भी आई थी, हमको फूड भी प्रोवाइड कराया गया था। फिर हमको एयरपोर्ट ले जाके हमारी लिस्टिंग करी गई, हमको हॉस्टल पहुंचाया गया, वहाँ पे भी पूरा खाने पीने का था। बस उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी रूल। ये जो आपके संग घटना घटी है, जिस दिन वहाँ हमला हुआ था, ये किस तारीख की बात है? आपने कब वहाँ से निकलने का प्रयास किया? 28 फेब को। तो वहाँ से आप अपने जहाँ तक वहाँ की ट्रेन की सुविधा थी वहाँ तक आप पहुँचे। उसके बाद आपको इंडियन एम्बेसी ने कैसा मतलब सुविधाएं प्रोवाइड कराई? बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में इंडियन एम्बेसी ने हमको वहाँ से मतलब टिकट का कराया था पूरा। हमारे प्लेन का टिकट हो गया, हमारे ट्रैवलिंग का टिकट हो गया, वो सब कुछ इंडियन। लोगों की ये भावना है, लोगों ने ये कुछ गलत चीज़ें उड़ाई हैं। क्या टिकट का किराया भी आपसे लिया गया या गवर्नमेंट ने खुद सुविधा करवाई? नहीं, वो तो गवर्नमेंट ने खुद ही प्रोवाइड कराया है, हमसे कोई पैसा नहीं लिया गया। किस तारीख को आप वहाँ से प्लेन में सवार हुए और आप आज यहाँ पहुँचे हैं? हमको 3 तारीख का 4 तारीख को वो मिला था। अच्छा, 4 तारीख की फ़्लाइट थी हमारी। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हो इस प्लेन से? अभी तो मैं दिल्ली से आ रही हूँ। दिल्ली कब पहुँचे थे आप? दिल्ली आज ही पहुँची थी। आज सुबह? जी। मतलब कुल मिला के ये है
कि जिस तरह से लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि भारतीय सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। अब देखा आपने शिवांगिनी ने किस तरह भारत की जो प्रशंसा की है, उनकी व्यवस्थाओं की प्रशंसा की है। भाई देखिए, जहाँ तक छात्र अपने जहाँ स्पॉट पर फंसे हैं वहाँ से तो स्वयं ही उनको निकलना पड़ेगा। ये नामुमकिन है कि एक एक व्यक्ति को, एक एक छात्र को सरकार वहाँ से बुला के लाए। तो मैं जानना चाहूँगा, आज आप भारत आ गए हैं, अपने घर आ गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने घर आके क्या तो व्यवस्थाएं थी वहाँ पे? कैसे, मतलब कितना खौफ था आपके दिलों में, कैसे क्या था? जब वहाँ पे फंसे थे तो यही था कि शायद पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, पर अपने घर आके तो यही अच्छा ही लगता है सबको। तो आप वहाँ जो पढ़ाई कर रही हैं वो किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं, कैसे? MBBS की जी। कितना टाइम हो गया आपके वहाँ गए थे? अभी मेरा पहला सेमी खत्म हुआ था, मेरा फर्स्ट ईयर था जी। तो देखा आपने जिस तरह भारत सरकार ने यहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं छात्रों को यूक्रेन से लाने की, हर संभव उनका प्रयास यही है कि यूक्रेन में इंडिया का कोई भी छात्र बाकी ना रहे, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।